गायत्री मंत्र साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान की अनंत शक्ति और अनंत भांडागार भरा पड़ा है। व्यक्ति चाहे तो उसमें से जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकता है। शर्त पर उतनी है कि उसकी पात्रता का विकास हुआ या नहीं हुआ। शक्तियों के भांडागार भरे पड़े हैं, लेकिन कहते हैं सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो व्यक्ति चाहते हुए भी पा नहीं पाते, क्यों नहीं पाते हैं? कि वो प्रयास नहीं करते हैं। वो प्रयास करें तो ऐसी कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं है जिसको हम प्राप्त न कर सकें। और ख़ास तौर से आध्यात्मिक मार्ग पर हम चाहें तो चाहें जो उपलब्धि हम ले सकते हैं। एक कोई संत थे जिन्होंने उपासना की थी। मैं उपासना की महत्ता बताने के लिए जा रही हूँ कि उसका कितना महत्व है उपासना का जीवन में, कि व्यक्ति प्रखर होता हुआ चला जाता है और क्या से क्या बनता हुआ चला जाता है। वो संत बनता हुआ चला जाता है, ऋषि बनता हुआ चला जाता है। न मालूम वो क्या क्या अच्छाइयाँ लेकर के जीवन में आता है और वो अच्छाइयों को दूसरों के अंदर डालता हुआ चला जाता है। एक कोई संत थे जिन्होंने उपासना की तो उनको वरदान मिला हुआ था। वरदान मिला था तो वरदान पाकर के कुछ बौखलाने लगे कि जब मेरे इतनी शक्ति है। उन्होंने ऊपर को देखा और ऊपर देखते ही चिड़िया जो थी नीचे आ पड़ी और वो जल के मर गई। चिड़िया जब मर गई तो उनके अंदर एक अहंकार आ गया, अहंकार वृत्ति आ गई। साधक के अंदर अहंकार वृत्ति नहीं होनी चाहिए, लोभ और मोह की जंजीरें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उस चिड़िया को जब देखा, उन्होंने कहा अच्छा मेरे अंदर तो इतनी शक्ति है कि मैं चिड़िया को जला सकता हूँ। मैं चिड़िया को जला सकता हूँ तो मनुष्य को तो और भी भून सकता हूँ। उनका अहंकार जागा भीतर से। संत के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। पूजा उपासना की है तो अहंकार किस चीज़ का। अब वो आगे बढ़े तो एक तुलाधार वैश्य के यहाँ पहुँचे। तुलाधार वैश्य के यहाँ पहुँचे और वो भिक्षा मांगने के लिए गए। तो भीतर जो उनकी पत्नी तुलाधार वैश्य की बैठी थी, नहीं एक ब्राह्मण की पत्नी तुलाधार वैश्य के यहाँ तो पीछे पहुँचेंगे, तो उन्होंने कहा लाओ भिक्षा। तो उसने अंदर से ये कहा कि देखिए मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, मैं इस समय मैं आपको नहीं दे सकती, थोड़ी देर आप इंतज़ार करिए तो मैं आपको भिक्षा आपको दूंगी। थोड़ी देर बैठा, वो तिल मिलाया बड़ी जोर से कि देती है कि नहीं देती है। उन्होंने कहा जाओ जाओ चिड़िया जला ली होगी, मुझे आप नहीं जला सकते। उन्होंने कहा कि चिड़िया की बात इसको कैसे मालूम पड़ा। तो फिर उससे पूछा गया कि तुम्हें चिड़िया के बारे में कैसे मालूम। उन्होंने कहा कि देखिए मुझे आत्मज्ञान है, क्योंकि जो भी मेरा कार्य है उसे मैं भगवान की पूजा समझ करके ही करती हूँ। भगवान की पूजा समझ के करती हूँ। जो मेरा दैनिक कृत्य है वो हर कार्य में मेरे में भगवान समाया हुआ है। चाहे मेरे घर की सफाई है, चाहे मेरे घर का कोई भी कार्य है, चाहे मेरे पति की सेवा है, और चाहे जो भी है वो मेरे भगवान की पूजा है। इसलिए मुझे आत्मज्ञान है कि आप मुझे नहीं जला सकते, आपने चिड़िया जला ली होगी। उन्होंने कहा इसका रहस्य बताओ। उन्होंने रहस्य के लिए फिर कहा कि अच्छा आप तुलाधार वैश्य के यहाँ जाइए, तुलाधार वैश्य के यहाँ। तो वैश्य के यहाँ पहुँचे तो वैश्य ने भी यही जवाब दिया।
उन्होंने कहा देखिए आपको ये उस महिला ने भेजा है। उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम? उन्होंने कहा देखिए हम कर्म करते हैं और कर्म में ही हम भगवान के दर्शन करते हैं। जो भी ग्राहक हमारे यहाँ आता है उसको हम ये मान के चलते हैं कि ये भगवान का राजकुमार है, और भगवान का राजकुमार है तो इसको हम धोखा क्यों देंगे, इसको मिलावट की चीज़ें क्यों देंगे। हम बराबर अपनी ईमानदारी से पेश आते हैं और सारे कार्य को हम इस तरीके से करते हैं कि जितने घंटे हमें काम करने हैं पूरा अपना मुआवजा चुका लेते हैं, अपने शरीर को निचोड़ देते हैं। हम इतना काम करते हैं और हमें उसमें सफलता मिलती है, क्योंकि हम हर व्यक्ति को भगवान का स्वरूप मानते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अब आप चले जाइए चांडाल के यहाँ। चांडाल के यहाँ गया। चांडाल के यहाँ पहुँचा तो चांडाल ने भी यही कहा कि अभी आप बैठ जाइए, आपको तुलाधार वैश्य ने भेजा है, मैं पूरा का पूरा समझा दूंगा आपको, आप बैठ जाइए। उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि तुलाधार वैश्य ने बता? कि पीछे बता दूंगा, आप बैठिए। उन्होंने सारा काम किया और सारा काम करके घर में बुजुर्ग उनके माता पिता थे और माता पिता की उन्होंने सेवा की, और सेवा के पश्चात फिर उन्होंने बताया देखिए जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हमारा कार्य है, आपने देखा ना कि जितनी देर हम मैला उठाते रहे, झाड़ू लगाते रहे, लेकिन मैं क्या मजाल के उसमें हमारी तल्लीनता न रहे। ऐसे हम तल्लीन होकर के हमने कार्य को किया। हर कार्य हमारा पूजा है, उपासना है, उसी से हमको इतना आत्मज्ञान पैदा हुआ है कि हमने आपको ये बताया कि वैश्य ने आपको भेजा है। उन्होंने कहा कि ये जरा जरा से इनको इतना ज्ञान और हमें ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि तुम्हें ज्ञान इसलिए नहीं है कि तुम्हारे अंदर अहंकार की वृत्ति ज़्यादा है। आपने तपस्या तो जरूर की, लेकिन वो तपस्या का मर्म नहीं आपने पहचाना। इतने दिन खराबी की, आपने उपासना भी की, और फिर भी आप वैसे के वैसे ही रह गए। ये कौन सी उपासना रही? उपासना हमारी कहती है कि हम भगवान की उपासना करते हैं तो हमारे मन की मलिनताएं दूर हों, जो हमारी दुष्ट प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को हम त्यागें और अच्छाइयों को हम ग्रहण करें। लेकिन बुराइयों को हम इस कदर चिपकाए रहते हैं, जिस तरीके से नदी में कम्बल बह रहा था और कम्बल को पकड़ लिया एक ने। उन्होंने कहा छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। क्यों, क्या बात है? अरे ये रीछ नहीं छोड़ रहा है, ये रीछ नहीं छोड़ रहा है। मैंने कहा रीछ नहीं छोड़ रहा, रीछ कहाँ, ये तो कम्बल है। अरे कम्बल को तू छोड़ दे तो देख छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। तूने तो इस कम्बल को पकड़े रखा है। हम हमारे अंदर की जो क्षुद्रता है उनको हम नहीं त्यागते, उनको हम पकड़े रहते हैं। और मोह की जंजीरों से लेकर के माया, मोह और अहंकार जो इस तरीके से छाया हुआ है कि हमें न उपासना करने देता है, न हमें कोई अच्छे काम, जनजागरण के काम करने देता है, हमें कुछ नहीं करने देता है। वो अहंकार हमारे अंदर इतना समाया हुआ है। उपासना में, खास तौर से उपासना में कहीं भी कोई स्थान अहंकार का नहीं है, उसमें तो नम्रता का है। जितना नम्र होगा व्यक्ति उतना ही पालेगा। आंतरिक पवित्रता बहुत ज़रूरी है। यदि आंतरिक पवित्रता नहीं है तो ये कूड़े के ढेर पर आखिर क्या पाएंगे? कूड़े के ढेर पर नहीं आएगा। सफाई कीजिए, कहीं कोई आता है तो हम सफाई घर की करते हैं कि हमारे यहाँ कोई मंत्री आने वाला है, हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आने वाला है, तो उसके लिए हम सफाई करते हैं। तो फिर ये बताइए कि उस परम ब्रह्म को हम किस तरीके से पाएं, गायत्री माता को किस तरीके से पाएं? जब तक हमने अपनी आंतरिक मलिनताओं को दूर नहीं किया है और झाड़ू हमने अपने अंदर नहीं लगाई है, सफाई नहीं की है, तो फिर बताइए गायत्री माता कैसे आएंगी? गायत्री माता तो नहीं आएंगी। फिर क्या आवेगा? छलावा आवेगा। जो अपने आप में छलावा है, जो आत्मतुष्टि के लिए
माला तो फेर रहे हैं, आप 24,000 का अनुष्ठान तो कर रहे हैं, लेकिन उस अनुष्ठान में जो भावनाएं होनी चाहिए, जो श्रद्धा होनी चाहिए, वो श्रद्धा न हो करके एक छलावा मात्र हो जाता है। जब हम माला के साथ में अपने मन का नहीं फेरते, कर का मन का छोड़कर मन का फेर, कर का मन का हाथ में रह जाता है, मन का तो जन कहाँ घूमता रहता है, यानी किधर चलता रहता है, किधर जाता रहता है। क्या हमने कभी विचार अपने बारे में किया? क्या अपने बारे में विचार नहीं किया। न हमने अपनी श्रद्धा को इस लायक बनाया कि हमारी श्रद्धा पल्लवित हो, फूले फले और विकसित हो, ताकि इस श्रद्धा के बल पर हम जो भी चाहें हम भगवान से मांग सकते हैं। हमारा अधिकार है भगवान पर, और भगवान का अधिकार हमारे ऊपर है। यदि मांगते ही चले गए और देना नहीं सीखे, भगवान को न श्रद्धा दी है आपने, न भावनाएं दी हैं, लाओ भगवान जी जहाँ कहीं चले जाएं वहीं से लाओ, संतोषी माता से लाओ, चंडी माता से लाओ, भैरव से लाओ, सब से लाओ, पर हम दें कुछ भी नहीं। हनुमान जी हमें दे जाओ, शंकर जी हमें दे जाओ, सब दे जाओ, तो फिर आप क्या देंगे? आप भी कुछ देंगे कि नहीं देंगे? आप दीजिए, पहले आप दीजिए और फिर लीजिए। आप लीजिए शक्ति, विवेकानंद की जैसी शक्ति आप पाइए, अर्जुन की जैसी शक्ति आप पाइए, निवेदिता की जैसी शक्ति आप पाइए। निवेदिता कौन थी? निवेदिता एक विदेशी महिला थी, और उनके साथ विवेकानंद के साथ वो जुड़ गई तो भारत आ गई। भारत आकर के उसने नारी जागरण का बहुत कार्य किया है। वो घर घर घूमी वो विदेशी महिला। आश्चर्य की बात है कि हमारे जो देश की महिलाएं हैं उनके अंदर उनके साथ एक शोषण किया गया और उनको दबाया गया, उनको ऊंचा नहीं उठाया गया, वो जहाँ की तहाँ बनी रही। न उनको उपासना करने दी गई, नहीं साहब उपासना नहीं करने देना चाहिए, नहीं तो महिलाओं के साथ जाने क्या हो जाएगा। अरे क्या तो सभी के साथ होता है, कौन ऐसा है जो साथ साथ जाता है? साथ तो कोई नहीं जाता, कभी कोई जाता है, कभी कोई जाता है। जिसका नंबर आता है वो जाता है, और जिसका नंबर नहीं आता है वो नहीं जाता। इसमें उपासना नहीं करेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा, साथ में नहीं होता है और होकर के रहेगा। जो प्रारब्ध जन्म भोग हैं वो तो होने ही हैं, होंगे ही, उसे तो कोई नहीं रोक सकता है। सहायता आपको मिल सकती है, यदि आपके प्रारब्ध में है तो आपको सहायता तो मिल सकती है, लेकिन बिल्कुल साफ हो जाए, कोई भी दिक्कत न हो, तो ऐसा मनुष्य जीवन कहाँ है? मनुष्य में जन्म लिया है तो मनुष्य जैसी क्रियाकलाप सारे के सारे करने पड़ते हैं, और जो भी प्रारब्ध जन्म भोग हैं वो भी भोगने पड़ते हैं। कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, उसका अभिमन्यु मारा गया और उसने कहा कि तू तो मेरा भाई है, फिर ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि भाई तो मैं ज़रूर हूँ और भगवान भी हूँ, पर देखो जो तीर जब मैंने बाली को मारा था तो वो तीर अभी तक रखा है और वो मेरे लगेगा और मैं मारा जाऊंगा। और गांधारी का शाप लगा था मुझे, और गांधारी ने ये कहा था कि सारा कुल का कुल नाश हो जाए तेरा, जैसा मेरा हो गया वैसे ही तेरा हो जाए। एक सती नारी की जो बद्दुआ थी वो मैंने स्वीकार की, क्योंकि मैंने भूल की थी, मैंने गलती की थी और मैंने छलावा किया था। उसने मुझे शाप दे दिया, दुर्योधन से कह दिया कि तू अपनी माँ के सामने जा, और तेरी माँ तो सती साध्वी है, एक बार वो आँख से पट्टी खोल देगी और नज़र तेरे शरीर पर डाल देगी तो तेरा शरीर पत्थर का हो जाए, वैसा हो जाएगा जहाँ कि तेरा कोई प्रहार नहीं कर सकता। पर जब नंगा हो गया तो उन्होंने कहा भले आदमी तो शर्म नहीं आएगी, अब माँ के सामने तू नंगा जाएगा इतना बड़ा? लंगोट पहन, और उसने लंगोट पहन लिया। बस कहते हैं कि वही स्थान कच्चा रह गया, और वहीं गदा पड़ी। जब मालूम पड़ा कि अब ये नहीं मारा जा रहा है तो उसने विदुर ने बताया। विदुर ने कहा
कि इसका स्थान एक स्थान कच्चा है, जो कि इसकी माँ की नज़र नहीं पड़ी थी, उस स्थान पर आप गदा को मारेंगे, तीर मारेंगे तो ये मर जाएगा। वही हुआ। वो सांप उनको लगा, ये क्या बात होगी, ये प्रारब्ध जन्म भोग हो गए जो कि हमको भोगने चाहिए, हम इससे क्यों कतराएंगे। जब अच्छाइयों में खुशियों में रह सकते हैं तो खुशी नहीं है तो फिर सारी ज़िंदगी रो करके बिताने से क्या फ़ायदा। फिर तो हमें वो काम करना चाहिए कि जो अच्छा लगता था, जो काम करते थे उन कार्यों में हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ा में हमें प्रेम था तो प्रेम इसके लिए होता है क्या, केवल शरीर के लिए प्रेम होता है क्या, आत्मा के लिए भी प्रेम होता है। आत्मा के लिए प्रेम होता है। जब आत्मा के लिए प्रेम होता है मनुष्य ऊंचा उठता हुआ चला जाता है, फिर वो जन्मों तक इंतज़ार करता हुआ चला जाता है कि चाहे कितने भी जन्म हमें लेने पड़ें, लेकिन हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो निष्ठा है, वो हमारी डिगने न पाए। उपासना में यही है। उपासना जब हम करते हैं तो हमारी जो इच्छा है, इच्छा शक्ति का हमें दमन करना पड़ता है और भगवान की जो अनुदान वरदान है भगवान के, वो हमको प्राप्त होते हुए चले जाते हैं। समर्पण के बगैर हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। नारी का एक जीवन ऐसा ही है, एक मायने में उसको देवी कहें, तपस्विनी कहें। हाँ बेटा, तपस्विनी कहना पड़ेगा, उसको त्यागी कहना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ेगा कि पिता का घर छोड़कर के जब से आती है लड़की तो अपने पति को ही सर्वस्व मानती है, उसी को घर को अपना घर मानती है और जैसे वो चलाता है उसी मार्ग पर वो चलती हुई आजीवन व्यतीत करती हुई चली जाती है, जैसा भी उसके पल्ले पड़ जाता है। नर नहीं भोग सकता। नारी यदि उद्दंड हो तो नर नहीं वो का सहन कर सकता, लेकिन नारी सहन करती है। स्वामी श्रद्धानंद थे और स्वामी श्रद्धानंद का नाम था मुंशी राम। तो शुरू में बड़े बिगड़ैल थे, बहुत ज़्यादा बिगड़ैल, शराब भी पीते थे, वेश्यागमन भी करते थे। एक दिन शराब ज़्यादा पी करके आए और अपनी पत्नी के ऊपर उन्होंने उल्टी कर दी। उसने नहला धुला करके साफ करके और चारपाई पे सुला दिया। वो तो धुत थे, उसमें धुत थे। फिर दूसरे दिन सवेरा हुआ, उनकी आँख कुछ खुली, कुछ खाने को वो लाई। उन्होंने कहा कि ये आटा कैसा मला रखा है, अभी रोटी नहीं बनी क्या? उन्होंने कहा नहीं, रोटी नहीं बनी। उन्होंने कहा तो फिर तुमने क्या खाया? उन्होंने कहा कि देखो, मैंने आपको अपना भगवान समझा है और मैं जब तक भगवान का भोग न लगाऊं तब तक मैं कैसे खाती इसको, मैंने नहीं खाया। तो उनकी आत्मा चीत्कार करने लगी। उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारे ऊपर कभी घृणा नहीं हुई, नफरत नहीं हुई? उन्होंने कहा नहीं, आपसे नहीं हुई, आपके जो दुर्गुण हैं उनसे तो हुई, लेकिन आपसे नहीं हुई। आपसे नहीं हुई, आप तो मेरे देवता हैं, आप तो मेरे भगवान हैं। मैं अपने भगवान के प्रति में कैसे इतना दुस्साहस कर सकती हूँ? तो वो रोने लगे स्वामी श्रद्धानंद, और उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि मेरी गुरु मेरी पत्नी, यदि उसने इतना धैर्य नहीं किया होता तो आज मैं नालियों में पड़ा होता, सड़ रहा होता। लेकिन वो स्वामी श्रद्धानंद बन गए, केवल पत्नी के द्वारा बने। वो पत्नी के द्वारा बने और बनाती हुई चली गई और वो बनते हुए चले गए। और इतना गजब का उन्होंने काम किया है आर्य समाज का। उन्होंने ढेरों पत्रिकाओं के संपादक रहे और उन्होंने आर्य समाज का काम किया। अंत में उनको गोली मार दी गई थी और उनके प्राणांत हो गए, लेकिन जब तक वो जिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया। ये मैं समर्पण की बात बताती हूँ।
ये समर्पण सभी के लिए है, ये नहीं केवल नारियों के लिए है, नर के लिए भी समर्पण है। उपासना के लिए मैं कह रही थी अभी, उपासना ही के संदर्भ में मैंने ये बात आपको सुनाई है कि समर्पण एक सती महिला की तरीके से होता है कि जो अपना सर्वस्व छोड़ करके आती है। न करे भगवान कभी उसका विछोह हो जाए तो सारी संपत्ति की मालिक हो जाती है, कौन पत्नी हो जाती है। बेश्या हो जाएगी क्या? बेश्या नहीं हो सकती। बेश्या के अंदर एक लालच है, एक स्वार्थ है। लगाती लाओ लाओ, जैसे आप कहते हैं ना, संतोषी माता लाओ, मनसा देवी तुम ही लाओ, चंडी देवी तुम ही लाओ, भैरव तुम ही लाओ, शंकर जी तुम ही लाओ, हनुमान जी तुम ही लाओ, तुम ही एक बच्चा दे जाओ, तुम हमारे तो बच्चे है नहीं, हमें बच्चा दे दीजिए। अरे तो बाबा ये बता, हनुमान जी के तो बच्चे है नहीं, तुझे बच्चा कहाँ से दे जाए? वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो फिर ये कहाँ से, क्यों ऐसा कहते? श्रृंगी ऋषि के बारे में नहीं सुना आपने? सुना नहीं है तो मैं सुनाती हूँ। श्रृंगी ऋषि वो श्रृंगी ऋषि थे कि जो उनके यहाँ दशरथ जी के यहाँ दशरथ जी ने ये कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं तो कौन ऐसा है? उनसे वशिष्ठ जी से कहा, तो वशिष्ठ जी ने ये कहा कि देखो भाई, मेरे तो 100 बच्चे हैं, मेरे 100 हैं, तो फिर ये बताओ, मैं तो इस योग्य हूँ नहीं कि मैं आपको इतना वरदान दे सकूँ। तुम्हें एक व्यक्ति दे सकता है, श्रृंगी ऋषि। कि श्रृंगी ऋषि कौन है? कि श्रृंगी ऋषि वो है कि जो महिलाओं को जानता भी नहीं है, समझता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक जंगल में श्रृंगी ऋषि थे और वहाँ महिलाएं पहुँच गईं, कुछ विनोद रूप में उन्होंने विनोद करने लगी। रसगुल्ला रखे थे, तो उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा साहब ये बड़े मीठे फल हैं। तो ये फल कहाँ लगते हैं? उन्होंने कहा वहाँ लगते हैं पेड़ पे। रसगुल्ला कहीं पेड़ पे लगता है? पेड़ पे नहीं लगता। लेकिन उसने यही समझा कि ये पेड़ पे लगते हैं। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा मीठा फल है। अपने गुरु के पास गए और अपने गुरु से ये कहा कि गुरुदेव, आज तो महिलाएं मिली, और महिलाएं नहीं, ऐसे साधक मिले, ऐसे तपस्वी मिले कि मैंने उनसे यूँ कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे जो सीना है ऐसा कैसे है? तो उन्होंने कहा कि हम खूब दंड पेलते हैं, खूब व्यायाम करते हैं, इसलिए हमारे सीने बड़े हैं। उन्होंने सुना, सब बात जब सुनी तो उन्होंने कहा करे ये तो दुष्ट मेरे लड़के को बहका देंगी। उन्होंने उससे तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बेटा अब तू मन जाना, उधर को मन जाना, तू अब फंस जाएगा। तू तो जानता ही नहीं है, वो ये भी नहीं जानता कि औरत क्या है और मर्द क्या है, इतना फर्क नहीं समझता है। वो ऋषि हो सकता है, वो ऋषि हो सकता है। उन्होंने कहा कि उसी का फल हैगा, उसी के द्वारा यज्ञ उन्होंने कराया, उसके द्वारा यज्ञ कराया श्रृंगी ऋषि से। तो उनके 4 पुत्र पैदा हुए, राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। 4 पैदा हुए और चारों ही एक से एक बढ़िया क्वालिटी के। भगवान तो पीछे बने हैं, पर जब बच्चे रहे तो वो क्वालिटी के बने रहे। फिर विश्वामित्र आए और विश्वामित्र ने ये कहा कि ये अपने ही लालच के लिए ये बच्चे रहेंगे। अरे भले आदमी बुढ़ापे में पैदा हुए हैं और इनके अंदर प्रतिभा है, इन 2 बच्चों को मुझे दे दो। कौन से 2 बच्चों को? राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो, मुझे बहुत आवश्यकता है। उन्होंने राम और लक्ष्मण को दोनों को उनके हवाले कर दिया। एक संकीर्ण मन ने कहा कि अच्छे काम के लिए हम क्यों दे दें, हमें क्यों देना चाहिए, बच्चे हमारे के इनके हैं। लेकिन दूसरा जो हृदय था, उदार हृदय, उन्होंने कहा नहीं, संत की सेवा के लिए और संत के लिए हम दे रहे हैं, इसमें कुछ अच्छाई ही होगी। और उन्होंने सहर्ष स्वीकार उनको कर लिया। दोनों बच्चों को जब ले गए तो उन्होंने भगवान करके भेजा, विश्वामित्र ने भगवान करके भेजा। बला अतबला दोनों ही शक्तियाँ
राम को दे डाली उन्होंने और राम को भगवान बना करके भेज दिया। ऐसा पराक्रम, ऐसा शौर्य उनके अंदर भर दिया, ऐसी भावनाएं भर दी और राम राज्य लाने में वो सक्षम हुए। अन्यथा राम राज्य वो नहीं ला सकते थे। यदि विश्वामित्र के संरक्षण में नहीं रहे होते तो वो राम राज्य नहीं ला सकते थे, लेकिन राम राज्य लाने में समर्थ हो गए। इसी तरीके से हनुमान जी थे। हनुमान जी में कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन जामवंत ने एक बार ललकारा और एक बार ललकार के ये कहा कि अरे तू अपनी शक्ति को नहीं पहचानता, अरे तू तो भगवान से जुड़ चुका है और भगवान में इतनी शक्ति है कि तुझे जाने क्या से क्या बना डाले। तू शक्ति को अपनी को पहचान। और शक्ति को उसने पहचाना तो सीता की खोज के लिए राम ने हनुमान जी को भेजा था और हनुमान जी जा करके उन्होंने लंका दहन किया, सीता की सुध ले करके आए, प्रमाण दिया, ये सारा का सारा कार्य करने में वो सक्षम हो गए। जब विभीषण आया, विभीषण को उन्होंने लंकापति कह करके संबोधित किया, जबकि वो राजा नहीं था, वो तो ठुकराया हुआ था, भाई ने ठुकरा दिया था। लेकिन भगवान राम के पास जब वो पहुंचा, ठुकराया हुआ भाई, चूँकि वो उसका अंतःकरण जो था वो संत का जैसा अंतःकरण था, उपासना करता था, उसकी कहीं भी राम का नाम नहीं पाया गया, लेकिन उसकी कुटिया के ऊपर राम का नाम लिखा हुआ पाया गया। तो उन्होंने कहा कि बस यही हो सकता है एक संत, और नहीं को। तो उसको लंकापति कह करके पुकारा भगवान राम ने। उन्होंने कहा कि ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कह दिया सो कह दिया, कह दिया सो कह दिया, अब तुम लंकापति होंगे ही, तुम्हारा राज्याभिषेक हम करेंगे। उन्होंने मई मिट्टी लेकर के राज्याभिषेक कर दिया। उन्होंने कहा आगे चल करके तुम ही राजा होगे लंका के। जी क्या बात कह रही हूँ मैं। तो माता जी फिर तो हम भी सब राजा बनेंगे, पर उसके लायक आपकी क्षमता है कि नहीं है, आपके अंदर वो श्रद्धा और निष्ठा है कि नहीं, कि वो सारे राजपाट को त्याग करके छोड़ कर के ठोकर मार के चला आया। इतना साहस है आपके अंदर? इतना साहस नहीं है। आप तो डाल डाल और पात पात पे घूमने वालों में से हैं। जहाँ कहीं भी चले जाएं, मैं तो एक बार गुजरात जाने का हुआ तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने एक चीज़ जरूर पाई, जो भी जितनी भी चौकियों पे धरे हैं, कोई धरे होंगे 20 भगवान उसमें, और सब पे सिंदूर, सब पे सिंदूर, मुंह नहीं दिखाई पड़े किसी का भी। मैंने कोई नहीं ये देखा कि जी अमीर है कि कोई गरीब है। गरीब और अमीर से क्या लेना देना है, हमें तो इसकी श्रद्धा को देखना है, परखना है। तो मैंने देखा, मैंने कि इसको तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जी डाल डाल और पात पात पे घूम रहा है, सारे भानुमती का कुनबा तो इसने बैठाल रखा है चौकी पे, और जिसका लेगा बस उसी का मुंह उसे लीप पोत के कर दिया। न कोई नहीं दी गए, गुरु जी दी गए, न माता जी दी गए, सब सब लाल 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 पोत पात के उसने ठीक करके रख लिए हैं। मैंने कहा इसको क्या मिलेगा, इसको बहकावे में छलावे में इसको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एक के साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। सबको साधने में सब चला जाएगा, और एक को साधेंगे, एक का पल्ला पकड़ेंगे तो वही फलीभूत होगा। एकलव्य ने एक का पल्ला पकड़ा था द्रोणाचार्य का, और द्रोणाचार्य की वे एक मिट्टी की मूर्ति बना करके बैठाल दी थी, और उसी से धनुर्विद्या वो अर्जुन से ज़्यादा सीख गया था। अर्जुन से ज़्यादा धनुर्विद्या उसके अंदर आ गई। मुझे आपसे एक ही निवेदन करना है कि आप 9 दिन के लिए आए हैं, आई हैं, ये लड़कियां आई हैं, तो आप मन लगा करके एक अबोध बच्चे की तरीके से आप उपासना कीजिए। आप मान करके चलिए कि हम माँ की गोदी में हैं। माँ की गोदी में बच्चा जब छोटा होता है तो माँ के अलावा और कोई याद नहीं होता उसको।
और कोई गोदी में ले ले तो रोने लगेगा, और माँ गोदी में ले ले तो हंस जाएगा, क्योंकि माँ उसको पालती है, माँ उसको पोषण देती है। आप तो जो माँ दे वही आप खाइए, इसी वातावरण में आप घुलिए रहिए, ताकि आप और परिपक्व होते हुए चले जाएं। आप बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे तो आपका ध्यान बटेगा, क्योंकि इस वातावरण से आप अलग हो गए। इस वातावरण से अलग हो गए तो बाहर का जो वातावरण है वो सारा का सारा प्रभावित करता है। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, कहीं आप मरघट में कभी चले जाइए तो आपके ऊपर वैराग्य छा जाएगा थोड़ी देर को, जबकि वहाँ कहीं चिता नहीं देखी है, लेकिन वैराग्य छा जाएगा। ज्वारियों में आप बैठिए तो आप खेल नहीं रहे हैं, लेकिन उससे प्रभावित हो रहे हैं, और कभी ना कभी 2 हाथ कर ही लेंगे, अब नहीं करेंगे फिर कर लेंगे, और पकड़े जाएंगे तो आप भी पकड़े जाएंगे। कैसा, हम तो नहीं खेल रहे थे, खेल तो दूसरे रहे थे, बैठे तो थे आप। शराबियों में आप बैठ जाइए, थोड़े दिन आप बैठ करके देखिए, आप जरूर शराब पीने लगेंगे, निश्चित शराब पीने लगेंगे, चाहे आप कैसे भी हों, जरूर आप शराब पीने लगेंगे, क्योंकि आप उसमें वातावरण में आप ऐसे प्रभावित हो गए कि जो आप शराब पीने लगे। तो वही वातावरण के ऊपर ही कह रही हूँ। वातावरण एक ऐसा है कि जहाँ भी जो चीज़ होती है, जैसे यहाँ हमने वातावरण बनाया है आपके लिए, ये ऐसा वातावरण आपको पृथ्वी पे और कहीं भी नहीं मिलेगा। जो वातावरण यहाँ बनाया है उपासनाओं से, यहाँ कितने प्रोषण होते रहे हैं, यहाँ अखंड दीपक है, यहाँ गुरुजी की शक्ति है, हम यहाँ बैठे हैं, इतनी शक्ति जहाँ विद्यमान हो तो वहाँ कितना बढ़िया सुंदर वातावरण होगा। वो आंतरिक के अनुभव की चीज़ें हैं, ये कहने की नहीं है बल्कि अनुभव करने की हैं। जो भगवान की शक्ति आती है और भगवान हमारे निकट आता है तो व्यक्ति में परिवर्तन होता हुआ चला जाता है, बदलता हुआ चला जाएगा, ऊंचा उठता हुआ चला जाएगा, और दूसरों को भी वो ऊंचा उठाता हुआ चला जाएगा। भगवान की पहचान है कि भगवान कितने अंशों में भगवान उसके अंदर आया, ये उसकी संवेदना और उसकी श्रद्धा बताएगी कितने अंशों में ये आया। जिस तरीके से मीरा के साथ भगवान खेलता था, सूरदास के साथ चलता था, बंदा बैरागी के साथ, बंदा बैरागी का ही यही था। अनेक ऋषियों के और संतों के हैं, जो ढेरों उदाहरण ऐसे हैं जिसमें हम रोमांचित हो जाते हैं, पर रोमांच होकर के ही रह जाता है, हम आगे को बढ़ने की कोशिश नहीं करते। उनके जीवन से, उनसे हम प्रेरणा नहीं पाते। हमें प्रेरणा पाना चाहिए। कबीरदास और रैदास एक ही समय के 2 संत हुए हैं। ये जब कबीरदास नहीं रहे तो रैदास अन्यत्र दूसरे स्थान पर चले गए। जब तक जीवित रहे दोनों ने साथ काम किया है, कबीरदास ने और रैदास ने। कबीर ने तो एक वो कहा है, ये कहा है उन्होंने कि मैं तो पाऊंगा विश्राम और मेरा हरि सेवा करेगा, जगेगा। सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। मैं विश्राम पाऊंगा और भगवान मेरा स्मरण करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भक्त था और सारी जिंदगी उसने भगवान के निमित्त ही लगा दी थी कबीर ने। तो कबीर ने फिर एक और दुआ कहा है, और ये कहा है भक्त की कैसा हृदय होना चाहिए, निर्मल और पवित्र। जब तक उसका पवित्र हृदय नहीं है, निर्मल नहीं है, तो भगवान क्यों कर मिलेगा। उन्होंने कहा कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरत कहत कबीर कबीर। उन्होंने कहा कि पीछे पीछे
भगवान फिरता है, कबीर कबीर कहता हुआ फिरता है, उसको सहलाता है। इसी तरीके से गुरुजी के बारे में भी यही है कि गायत्री माता उनके दाएं बाएं आगे पीछे हर समय गायत्री माता और उनके गुरु उनके साथ साथ रहते थे। हर समय सोने में उठने में हर समय उनके साथ ही। ऐसा उनका कहना था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गुरु और मेरी गायत्री माता है। एक तरफ मेरी गायत्री माता सोती हैं, एक तरफ मेरा गुरु सोता है और बीच में मैं सोता हूँ। ऐसा अनुभव होता है। मैंने कहा कि हाँ, ऐसा ही होता है, वास्तव में होता ही होगा, जरूरी होता होगा। क्यों होता होगा कि वो उस रंग में रंग गए ना, रंग गए। जब रंग जाता है व्यक्ति तो वो उधर ही सोचेगा, उधर ही विचार करेगा। और उन्होंने उधर को ही विचार किया, गायत्री को जन जन की गायत्री माता बना दिया। उन्होंने फैला दिया, सारे विश्व में फैला दिया, सारे विश्व में फैला दिया। हिंदुस्तान में ही नहीं, सारे विश्व में गायत्री माता फैलती हुई चली जा रही है। क्यों फैलती हुई चली जा रही हैं? क्योंकि उन्होंने उनके ही निमित्त जिए और उनके ही निमित्त उन्होंने कार्य किए और पीड़ा और पतन को उन्होंने अपनी छाती से लगाया। उसके निवारण के लिए सारी जिंदगी प्रयास करते रहे और उसी की खोज में वो लगे रहे, किस तरीके से पीड़ा पतन का निवारण हो। और कोई पीड़ा पतन के निवारण के लिए निकलता है क्या? नहीं, वो नहीं निकलता है। उन्होंने हजारों कष्ट उठाए, हजारों कठिनाइयाँ झेली, लेकिन झेलते हुए भी उन्होंने उफ नहीं किया। ये नहीं किया कि नहीं हमको अमुक कठिनाइयाँ हैं, अमुक दिक्कतें, क्योंकि जिस किसी के कष्ट और कठिनाइयों को लिया तो आखिर बदले में कुछ चुकाना तो पड़ेगा ही। या तो बेटा चुकावे, कर्ज लिया है तो, नहीं तो पिता चुकावे, कोई तो चुकावेगा। आखिर कोई चुकावेगा। जब उनकी पीड़ा में और दुख कष्ट में शामिल हो गए और दुख कष्टों के निवारण के लिए करेंगे तो कुछ तो चुकाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ जरूर करना पड़ेगा। उसके निवारण के लिए यदि किया है तो अपने ऊपर उठाना भी पड़ेगा। कई बार ऐसे कष्ट साध्य उठाए जिनका मैं वर्णन मैं आपके सामने नहीं कर रही हूँ, और न कोई मैं ये एहसान बता रही हूँ कि उन्होंने आप लोगों के लिए किया। तो आपको भी कुछ करना चाहिए। करें, आपका फर्ज और कर्तव्य, आपका मिशन, आपको मिशन के कार्यों में सहयोग करना चाहिए। आपको नारी जागरण का काम करना चाहिए। आपको झूला पुस्तकालय लेकर के आगे निकलना चाहिए। और जहाँ जहाँ अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं उन अश्वमेध में भाग लीजिए। उसको सफल बनाने के लिए उसमें जो भी कुछ योगदान हो सकता हो उसमें योगदान देना चाहिए। ये तो आपके फर्ज और कर्तव्य हैं। मैं इन बातों को मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों कहने लगी? मैं तो एक ही बात कह रही हूँ कि जो भी आपके कष्ट और कठिनाइयाँ होंगे उनके निवारण के लिए जो भी कुछ कर सकते होंगे, जितना भी कर सकते होंगे, आप सही मानना जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। और आपको अनुभव भी होगा, आपको अनुभव होगा। आप तो इस वातावरण में रहिए। वातावरण का मैं महत्व बता रही थी कि वातावरण जहाँ कहीं भी, कहीं आप देखिए जैसे वलसाड़ में चीकू होता है, चीकू वलसाड़ में ही ज़्यादा होता है, और जगह होता है, होते तो होंगे पर ऐसे ही होते होंगे। वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण उसके अनुकूल है। और संतरा नागपुर में ही होगा, केला दूसरी जगह ही होगा, अमरूद इलाहाबाद का ही होगा। आपके लिए वातावरण बनाया है जिसमें आप रह करके संतोष और शांति, आप शक्ति लेकर के जाइए, आप यहाँ से प्रसन्नता लेकर के जाइए। आप अपने को यहाँ से बदल करके जाइए। आप तो बदलना ही नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते तो फिर बताइए, फिर आप किस तरीके से पाएंगे? आप अपने को बदलिए, बदलिए। जो भी आपके दुर्गुण हैं, जो भी आपके अंदर बुराइयां हैं, उन बुराइयों का निष्कासन कीजिए। आपको दो कागज़ मिलेंगे। एक पे तो आप अपनी जो भूलें आपसे हुई हैं जाने अनजाने में,
उन भूलों को लिखना, दूसरे में आप लिखना, और जो भी आपकी कष्ट कठिनाइयाँ हैं उसको लिखना, हम पढ़ेंगे और जो भी कुछ आपकी मदद कर सकते होंगे वो आपकी हम मदद कर देंगे। कितना होगा हमें नहीं मालूम, आपके हिस्से में कितना आवेगा, जितना आपके हिस्से में आवेगा उतना आपका हो जाएगा, पर आप अपनी मनोकामनाओं को यहाँ निकाल दें। इन 9 दिन के लिए तो विशेष तौर से निकाल दें, फिर आप यहाँ से बाउंड्री से बाहर जाएं, फिर आपकी इच्छा है नहीं। हम तो ये कहेंगे हमेशा के लिए ही आपकी चिंता, जो आप चिंता में भूले जा रहे हैं, जो आपका टेंशन न मालूम जाने काहे का टेंशन है इनके ऊपर, यानी सारे हिंदुस्तान का भार इन्हीं के ऊपर है क्या, तो उस सारे टेंशन को आप यहाँ छोड़ करके जाइए। चाहे आप में से हो चाहे आप में से हो, बेटियों आपको भी बहुत मुकाबला करना पड़ेगा। नारी में बड़ी शक्ति है, उस शक्ति का क्या कहना। नर के अंदर शक्ति नहीं होती है जितनी महिला के अंदर शक्ति होती है। जो आंकड़े पाए गए हैं उनमें जीवन शक्ति महिलाओं में ज़्यादा पाई गई है, जबकि महिला कष्ट उठाती है, बच्चे होते हैं तो मरती नहीं है, बाकी की सब गत हो जाती है उसकी, मरती नहीं है गाली, और मर भी जाती हैं, इसमें मर भी जाती हैं। कितना कष्ट उठाती है, बच्चे को पालती है, घर वालों के सबके सुनती है, सास की सुनती है, उधर ननद की सुनती है, पति है सुबेताज का बादशाह, वो आया तो वो एक झंडा उठाता है, एक रखता है, एक उठाता है, एक रखता है, उसका क्या कहना है, वो तो बादशाह है ना, बादशाह है। इतनी सहिष्णुता नारी के अंदर सहिष्णुता होती है, दयालुता भी नारी के अंदर होती है, ममत्व भी नारी के अंदर होता है। 2 स्वरूप नारी के होते हैं, एक होता है उसका ममता लिए हुए, जो दोष और दुर्गुण है उन पर पर्दा डालती रहती है, साथ निभाना, अरे डाला सूरज जो तो है ही, जो कुछ है सो है, पर हम अपना आपा क्यों बिगाड़ें, हम क्यों बुरे हैं। ये बुरा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी बुरे बन जाएं, हमको बुरा नहीं होना चाहिए। वो बेचारी उसको खेती हुई चली जाती सारी ज़िंदगी, ये उसका त्याग है, ये उसकी ममता है, और एक है उसके पत्नी का रूप है जो कदम से कदम मिला करके चलने का है। जैसे आप हम ही को देख लीजिए, हमको देख लीजिए, हम दोनों 1 और 1 11 रहे, और अभी भी उनकी शक्ति तो विद्यमान है, ऐसा तो नहीं है कि उनकी शक्ति नहीं है, उनकी शक्ति विद्यमान है, लेकिन एकाकी होते हुए भी हम इतनी छलांग मारने की कोशिश करते हैं कि हम मिशन को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। क्यों कि हम उनके लिए समर्पित हैं, मिशन के लिए समर्पित हैं। और जो हमसे कह गए थे कि हम इन लाखों बच्चों को तुम्हारे भरोसे छोड़े जा रहे हैं, कोई कदम तुम ऐसा नहीं उठाओगी, तुम भावुक हो जो ये बच्चे बिलखते रह जाएं। मैंने वही बात अपने पल्ले में बांध लिया और मैंने कहा नहीं, जो आपने कह दिया है वो मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है। मैंने भगवान तो नहीं देखा है, लेकिन एक भगवान मैंने जरूर देखा, और विश्व मानव के रूप में भगवान मैंने देखा है। वो भगवान तो बुलाने पे आता भी नहीं है, और ये भगवान तो हमें आशीर्वाद भी देता है, ये भगवान हमें ऊंचा भी उठाता है, सब कुछ ही भगवान करता है। तो इस भगवान के लिए हम जो भी कुछ करेंगे वो ही कम है, और हम आगे निरंतर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, कहाँ कहाँ अश्वमेध होते हुए चले जा रहे हैं। वहाँ जबकि शरीर इतना गवारा नहीं करता है, अब बुढ़ापा भी आ गया है, पर मैं उस बुढ़ापे को नहीं मानती हूँ कि जो शरीर का बुढ़ापा है, मन की हिम्मत के सहारे और बेटी कहाँ से कहाँ पहुँचती हुई चली जा रही हूँ। मेरे घुटने तो काम नहीं करते हैं, अब थोड़ा कम करते हैं, बाकी का शरीर मेरा ठीक है, बाकी के शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, घुटनों में थोड़ी सी परेशानी है, होती है, कुछ ना कुछ तो होता ही है बुढ़ापे में, पर इतने पे भी हिम्मत रखते हैं, कहाँ से कहाँ
और लंदन में अश्वमेध यज्ञ होगा वहाँ जाऊँगी, अमेरिका में होगा वहाँ जाऊँगी, जबकि वहाँ 20-20 घंटे तो उसमें हवाई जहाज़ में बैठे रहो बाबा। हवाई जहाज़ में बैठना अलग है, तख़्त पर बैठना अलग बात है। तख़्त पर मैं बैठी रहती हूँ 20-20 घंटे, मुझे नहीं मालूम पड़ता कहाँ बैठी हूँ, क्योंकि मैं तो अपने लक्ष्य को देखती हूँ, शरीर को नहीं देखती। फिर भी वहाँ के लिए हाँ कह दिया है। और जहाँ जहाँ हो रहे हैं मैं सब जगह पहुँच रही हूँ, सब जगह पहुँच रही हूँ, और मैं सभी जगह पहुँचूँगी, एकाएक जगह पहुँचूँगी। जहाँ भी कहीं अश्वमेध यज्ञ होंगे मैं सब जगह पहुँचूँगी। शरीर बिल्कुल ही गवाही न दे तो मैं कहती नहीं हूँ, या कोई परिस्थितियाँ ऐसी आ जाएं कि मैं न जा पाऊँ तो बात अलग है, नहीं मैं पूरी जाऊँगी। ये क्या कह रही हूँ मैं, हिम्मत और हौसले की बात कह रही हूँ। आप लोगों को हिम्मत रखनी चाहिए, अपने घर में पवित्रता, अपने घर में बच्चों को संस्कार देना, ये आपका ही काम है। आपके पति संस्कार नहीं देंगे, न उन पे संस्कार हैं न वो दे सकते हैं। संस्कार नारी पे होते हैं संस्कार, वो संस्कार अपने बच्चों को संस्कार, अपने घर वालों को संस्कार, अपने पति को संस्कार। मैंने अभी श्रद्धानंद का उदाहरण सुनाया ना, तो पत्नी ने ही तो दिया। संत तुलसीदास बनाए तो उनकी पत्नी ने ही तो बनाया था, और किसने बनाया था। यदि पत्नी ये न कहती कि तू इतना कामुक है, इतना मेरे लिए तेरा ध्यान जाता है, कहीं उस भगवान की तरफ जाए तो तेरा कल्याण हो जाए, और वो बात उसकी लग गई तुलसीदास के, और तुलसीदास संत तुलसीदास हो गए, संत तुलसीदास हो गए। और ऐसे हो गए क्योंकि भगवान तिलक लगाने के लिए आए। उन्होंने कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ऐसा जीवन हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है। तुम तो काया पलट कर दो सारे घर की, सारे घर को ऐसा बना डालो कि जैसे एक तपोवन होता है। घर हमारा एक तपोवन है, उस तपोवन में रहने वाले प्रत्येक प्राणी जो भी हैं वो एक हमारे संत प्रकृति के होने चाहिए। उनको बनाओ, कैसे भी बनाओ, अपनी सेवा से बनाओ, अपने मीठे शब्दों से बनाओ, किसी तरीके से बनाओ। आप खुद कष्ट सहो, लेकिन अपने घर को बढ़िया क्वालिटी का बना करके रखो। अपने बच्चों में कोई गलत आदत मत पड़ने दो, अपने पति को भी संभाल के रखो। जैसा कुछ है उसके दुर्गुणों को धोने की कोशिश तो करना, ऐसा तो मत करो। ऐसा तो हम नहीं सिखाते, जो दोष पनप रहे हैं वो पनपते चले जाएं, तुम दबती हुई चली जाओ, ये तो हम नहीं कहेंगे। तो ये जरूर कहेंगे कि उसके दोष और दुर्गुण धोने के लिए भरसक प्रयास तो जरूर करो, लेकिन अपनी जीभ में मिठास बनाए रखो। जवान को कटुता की ओर मत चलने दो। कटुता की ओर आपकी जवान चली ना तो फिर हमारे घर गृहस्थी बिखरती हुई चली जाती है। तुम्हें मालूम नहीं है, हमारी सास थी तो सास हमारी ये कहा करती थी, कहते हैं ना कि सास मिट्टी की भी बुरी, सास मिट्टी की भी बुरी होती है। भगवान करे सास तो किसी को दे ही नहीं, किसी को नहीं दे सास, क्योंकि वो जब जाती है बहू तो कोट करती रहती, कुछ ना कुछ आती रहती है कि तेरे बाप ने ये नहीं दिया और तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया और तू ऐसी कुलच्छनी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है। हजार नुक्स उसमें निकालती हुई चली जा रही। और ये नहीं बनेगा कि भाई नहीं आता है तो तू किस मतलब की दवा है। तुझे सौंपा है इतनी बड़ी पढ़ी लिखी लड़की, तो जरा प्यार से बतावे ना, ये कहे ना मुंह से दो शब्द, बेटा ऐसे काम नहीं होता है, देखिए ऐसे कर लिया कर, ऐसे करेगी तो अच्छा लगेगा, थोड़े दिन बिगड़ेगा बेटा फिर ठीक हो जाएगा। आज नमक ज़्यादा हो गया है तो ये थोड़े ये कहते ना आज नमक ज़्यादा हो गया हमेशा पड़ेगा, बता दो उसको नाप से कि भाई देखो इतनी दाल में इतना नमक पड़ता है, तो इस हिसाब से डाल दिया करेगी। बहू को हम अवज्ञाकारी कब बनाते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि सौतिया डाहा होता है। सौतिया डाहा जानते हैं आप, ये जानते हैं कि साहब जब ब्याह हुआ तो बेटा हो गया बहू का। अब हमारा तो सब है, पहले हमारे घुटने के पास बैठा रहता था, अब तो बहू के ही पास रहता है, तो प्यार तो बटेगा ही। पहले माँ के पास था, अब पत्नी के पास है, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर और आगे बढ़ेगा तो समाज में बढ़ेगा, फिर सारे
राष्ट्र में बटेगा वो तो प्यार तो बटेगा ही बटेगा। आप ऐसा कैसे सोचती हैं? आप ऐसा मन सोचिए कि हर सदस्य को ऊंचा उठाती हुई चली जाओ, अपनी मानसिकता को ऊंचा उठाओ। आप पढ़ी लिखी हो तो आप स्वाध्याय करो, आप दूसरों पे स्वाध्याय कराओ, उन्हें पढ़ाओ। जो बगैर पढ़ी लिखी महिलाएं उनको पढ़ाओ, उनको संस्कार दो, ताकि नारी जाति हमारी ऊंची उठे और आगे का जो हमारा राष्ट्र है, आगे आने वाला समय तो सारे के सारे हमारी लड़कियां ही छा जाएं पूरे राष्ट्र पर। तो कोई अचंभे की बात है? कोई अचंभे की बात नहीं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो सारा का सारा हिम्मत का, और वहाँ से एक लड़की थी, वहाँ की थी मध्य प्रदेश की थी, वो सब मंत्रियों में घुल जाए अपने आप सबके पास चली जाए धड़ल्ले से। तो मैं कहती थी मैंने कि तेरे कोई रिश्तेदार है? नहीं माता जी, रिश्तेदार तो कोई नहीं है, और स्वभाव है उसका, स्वभाव है वो जाके काम कराई लावे। तो बेटी आप में से भी हिम्मत होनी चाहिए। आप दबोच करके अपनी मानसिकता को दबा ले रही। एक तो फैशन परस्ती नहीं होनी चाहिए। फैशन से ये मालूम पड़ता है कि ये चाहते हैं कि हमारी ओर देखो हम कैसे लगते हैं। उस फैशन को तिलांजलि दो। एक बार कई लड़कियां मिलकर के गईं तो बापू से ये कहा, बापू हमें लड़के छेड़ते हैं कि लड़के बड़े खराब हैं, बहुत बदमाश है, इनसे ज़्यादा उद्दंड कोई है ही नहीं। पर बेटी एक काम करना कि कल तुम जब आओ ना तो सारे सिर पर उस तरह फिरवा के आना और फिर देखने कौन सा गुंडा तुम्हें छेड़ता है। एक भी न छेड़ेगा। अरे बाबा यहाँ से कतर बहुत सारे तुम देखो कि ऐसा यहाँ भी लाल वहाँ भी पीला, यहाँ तो खैर कोई नहीं है, सब ठीक सालीन बैठी हैं। पर देखो तो हैरान हो जाते हैं लड़कियों की पोशाक और लड़कों को देख करके कि जाने ये कौन है, यानी लड़की है कि लड़का है, कौन बवाल है। तो विचार करना पड़ता है। उनकी चाल ढाल देखते ही बनती है। तो फिर ये टीवी देख के और ये सिनेमा देख के ये हमारे बच्चों का क्या हाल हो रहा है। इनको घर में कौन बनाएगा? इनको घर में माँ बनाएगी। माँ खुद जब फैशन करेगी, मैं तो देखती हूँ बाहर से महिलाएं आती हैं, बाहर से भी आती हैं, यहाँ से भी, हिंदुस्तान से भी आती हैं, पैंट पहने रहेंगी, बूढ़ी होंगी, चाहे दांत निकल रहे होंगे, वो फैशन के मारे मरी जा रही हैं। तो मैंने कहा बाबा जी जब इतनी कर रही हैं तो फिर ये क्यों नहीं कर रही हैं? अब भगवान सफ़ेद बाल बना रहा है तो बनने दो ना इन सफ़ेद बालों को। अरे चांदी जैसे लगते हैं, औरों के काले कलूटे कैसे बुरे लगते हैं। हमारे बाल देखो कैसे सफ़ेद अच्छे लगते हैं, और इनको धुल दे तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगे, क्या रखा है उसे काले कलूटे बालों में? कुछ नहीं है, और नहीं उनमें रंग भरती रहेंगी, काले करती रहेंगी, काले ये दिखाने को साहब अभी बूढ़े नहीं है, अभी हम जवान हैं। और यही सोच ले कि हम बड़े हैं, हमारा सम्मान होगा। बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है कि नहीं होता है? बुजुर्गों का सम्मान होता है, बुजुर्ग नहीं है उनका सम्मान नहीं होता। उन्होंने कहा अरे ये काली खोपड़ी का है, ऐसे क्या अनुभव है? बेटी ऐसी परंपरा है। अपने घर में हम फैशन परस्ती का सामान न रखें ताकि हमारे बच्चे फैशन की ओर चले जाएं, हमारी पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है और बड़ी शर्म की बात है कि पाश्चात्य सभ्यता की ओर हमारे बच्चे अग्रसर होते जा रहे हैं। हमारे बच्चे सभ्य और शालीन बनते हुए जाएं। आगे इनको आपको बनाना है, आपको विनोबा जैसे बनाना है। ये 3 भाई हुए हैं, विनोबा भावे, बालकोआ भावे और बिठोआ भावे। 3 भाई हुए हैं और तीनों एक से एक संत थे। किनका हाथ था? उनकी माँ का हाथ था। माँ ने ही उनको संस्कार दिए थे। आप अपने बच्चों में संस्कार दीजिए। गायत्री मंत्र रोज उन पे कहलवाइए। छोटे बच्चे हैं तो छोटों पे कहलवाइए, बड़ों पे कहलवाइए। मैं कहा कि जब मिलेगा नाश्ता पहले गायत्री मंत्र बोलो। नहीं साहब पहले बेड टी पियो, बेड टी नहीं मिलेगी। पहले उठो और लेटरिन जाओ, लेटरिन जाके मुँह हाथ धो, मुँह साफ करो, दांत साफ करो, फिर इनको नहलाओ। नहलाते नहीं बनता हो, ठंडक हो तो उनसे हाथ मुँह धो करके कपड़े बदलवा करके
और उनसे कहिए कि आप गायत्री मंत्र बोलो। गायत्री मंत्र कम से कम 5 तो बुलवाओ, 11 तो बुलवाओ, कुछ तो कराओ, उनके संस्कार बनेंगे। उनको प्रणाम कराओ, तो माता पिता को प्रणाम करो, बुजुर्गों को प्रणाम करो, ताकि वो प्रणाम करना सीखे। तो मन में जो मलिनताएं होती हैं वो भी धुलती हुई चली जाती है, कहीं कोई ग्रंथि होती है वो चली जाती है। तो मैं अपनी सास का बता रही थी कि हमारी सास ये कहा करती थी कि मैंने रोटी जो खाई है या तो मैंने अपनी माँ के हाथ की खाई है या मैंने इसके हाथ की रोटी खाई है। क्या बात थी सब मेरे हाथ में और उनकी माँ के में? मैंने तो उनकी माँ देखी भी नहीं थी, मैंने उनकी माँ को देखा हो और ये समझा हो कि ये रोटी कैसे पकाती हैं। देखती रही, एक दिन देखा कि ये रोटी कैसे कर रही हैं, बस जैसा वो कर रही थी वैसे ही करना शुरू कर दिया, वैसे ही करना शुरू कर दिया और उनको मन भागे, उनको मन भाग गया। मेरे बगैर उनको चैन नहीं पड़ता था कहीं भी। कथा सुनने जाती थी तो वहाँ से आकर के मुझे मालूम पड़ता था कि ताई आ रही हैं। अब ताई कहते थे सब, ताई आ रही हैं, जल्दी से अपने घर का काम चौका बर्तन जो भी रोटी वोटी है जल्दी बना लो। वो आएंगी तो जितनी देर कथा सुन के आएंगी उतनी देर कथा सुनावेंगी हमें यहाँ। और वो सुनाती थी, पढ़ी लिखी तो नहीं थी ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा एक आध अक्षर जानती होंगी, जानती नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बुद्धि उनकी ऐसी थी कि वो अक्षर बाई अक्षर पूरी कथा को कह जाते थे। और आवाज़ उनकी इतनी बुलंद आवाज़ थी कि कोई गीत वीत गाने को उन्हें कह दिया जाए तो पहले तो जिद चला करते थे, ढोला बोला से जाने क्या क्या चलते थे। तो जब गाती थी तो ऐसे लगता था कि ये तो कोई एक मील भर आवाज़ जाएगी इनकी, ऐसी बड़ी बुलंद आवाज़ थी। एक दफ़ा तो गा रही थी और चक्की चला रही थी। सो वो कौन सा एक वो होता है इधर इधर को बुंदेलखंड में होता है, मुझे अभी इस समय यानी कौन सा इस समय याद नहीं है। तो गा रही, जोर से गा रही और वो लेके लोढ़ी लेकर के ऐसी जोर से मारा उसमें पत्थर में से, उसके 2 टुकड़े हो गए चक्की के। चक्की के 2 टुकड़े हो गए। सास आई लड़ती हुई कि जितने क्या किया, आला उदल बड़े लड़ैया, आला उदल गा रही थी। सो आला उदल गाते ही उनको आ गया जोश। सो हथेले पे लोड़ी नहीं मार के उन्हें वो सब मार दी धमाक से। सो पटाख से हो गए, टुकड़े हो गए, उसके टुकड़े हो गए। बड़ी बुद्धिमान थी वो, बड़ी सभ्य और शालीन थी। ऐसी देवी तो शायद ही कोई होंगी, ऐसे देवतुल्य थी वो कि उनकी त्रिकाल संध्या भी चलती थी। वही सारे गुण गुरुजी में आते हुए चले गए। बेटी यही आप भी करना कि आपके बच्चों में अच्छे गुण आते हुए चले जाएं। मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। मैंने समर्पण की बात कही, मैंने और आपसे कई बातें कही हैं, इन पे आप ध्यान रखना। ओम शांति।